हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि द रिप्रोडक्शन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस। ओके, तो वो हमारा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसके लिए हमें फ्लावर, और वो किस में होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स प्लांट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, फ्लावर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब फ्लावर के अंदर क्या है, मेल एंड फीमेल पार्ट। ओके, तो हमें उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए फ्लावर का स्ट्रक्चर कि कैसे उसके अंदर क्या अरेंजमेंट होता है फीमेल एंड मेल पार्ट्स का। ठीक है, तो ये है हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर, जिसमें कि ये जस्ट लाइक सबसे पहले what we are doing sexual reproduction in flowering plants। ओके, क्या कह रहे हैं हम कि फ्लावर के पार्ट्स, किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर पार्ट्स की। तो फ्लावर के अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज सेपल्स, सेकेंड इज पेटल्स, थर्ड इज स्टेमन एंड फोर्थ इज कार्पल। ओके, तो सबसे पहले क्या बोला, सेपल्स, दीज आर द सेपल्स। ओके, एंड दीज जो उसकी पत्तियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं फूल की पत्तियां, तो वो हैं हमारे पेटल्स। और फ्लावर के बीच में ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कार्पल, एंड दीज आर, जिनके ऊपर ये डोट लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर द स्टेमन्स। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि ये फ्लावर के अंदर हमारे पार्ट्स रहते हैं और इनके बेसिस पे कि क्या अरेंजमेंट, कैसे अरेंजमेंट होता है, उसके बेसिस पे 2 टाइप्स के हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, दैट आर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। तो यूनी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनिसेक्स मीन्स जिसमें कि सिंगल सेक्स या सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, मीन्स आइदर इट इज स्टेमन और आइदर इट इज कार्पल, कि जिन फ्लावर्स के अंदर स्टेमन्स या कार्पल में से एक प्रेजेंट होता है दैट आर द यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन पपाया एंड वाटरमेलन। इनके अंदर क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर, एक फ्लावर के अंदर कार्पल होता है और एक फ्लावर के अंदर आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज स्टेमन। ओके, एंड बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल वो होते हैं जिनमें कि फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपके प्रेजेंट रहते हैं, मेल भी और फीमेल भी। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या होता है, हिबिस्कस, जिसको आप कॉमनली चाइना रोज भी बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर उसका कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। जनरली स्टूडेंट्स आप इसे देख सकते हो, किसी भी पार्क में बहुत कॉमनली मिल जाता है ये चाइना रोज का फ्लावर, तो आप उसको देखिए और उसमें आप देखेंगे कि इस तरीके से उसमें मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो जी हो गया हमारा यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो अभी हम आते हैं वापस से इसके पार्ट्स पे। तो पार्ट्स में हम सबसे पहला क्या लेते हैं, हमारा सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं, आपने एक फ्लावर के अंदर आप देखते हैं कि फ्लावर के नीचे जो ग्रीन कलर के जो फ्लोरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन लीव्स जो प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे होते हैं सेपल्स। ठीक है, तो उनका क्या फंक्शन रहता है सेपल्स का, फर्स्ट उनका फंक्शन रहता है कि क्या, कि ये बेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट
और सेकंड कि जब एक फ्लावर पहले क्या होता है, एक बड फॉर्म में होता है आपका फ्लावर सबसे पहले, और फिर उसके बाद वो खिल जाता है, जिसे हम ऐसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि खिल जाता है, तो वो एक पूरा फ्लावर बन जाता है। तो जब वो बड फॉर्म में होता है तो वो, कभी आपने ध्यान दिया उस स्टूडेंट्स की, वो लीव्स, ग्रीन लीव्स जो उनसे कवर्ड होता है, मीन्स वो एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्या है, प्रोटेक्ट व्हेन फ्लावर इन बड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा सेपल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं, दीज आर द कलरफुल फ्लोरल ऑर्गन्स, मीन्स जिसे आप बोलते हो कि फूल की पत्तियां, ठीक है, तो वो हमारे कहलाती हैं पेटल्स। अब उनका क्या फंक्शन होता है, पेटल्स का काम होता है कि एक तो क्या है कि ये प्रोवाइड करते हैं फ्रेग्रेंस, मीन्स खुशबू प्रोवाइड करते हैं। फ्लावर के अंदर जो खुशबू होती है वो किसकी वजह से होती है, पेटल्स की। जैसे आप जनरली कहते हो कि अरे वाह, जैस्मिन की खुशबू तो बहुत अच्छी है, जैस्मिन की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, रोज की फ्रेग्रेंस, तो वो किस वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू द पेटल्स। ओके, तो क्या हो गया कि फर्स्ट दे प्रोवाइड फ्रेग्रेंस, एंड सेकेंड क्या होता है, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, और वो किस में हेल्प करते हैं, दे फॉर पॉलिनेशन, ठीक है, जिसको हमें भी पढ़ेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि फूलों पर भंवरे बैठते हैं, मीन्स कि वो जो पेटल्स हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में उसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेटल्स के फंक्शंस। और थर्ड वन क्या हो सकता है हमारा, कि जो जैसे आपको बताया कि यहाँ पे क्या होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेव या प्रोटेक्ट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, पेटल्स के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टेमन। स्टेमन क्या होता है हमारा, जो हम ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको, दीज आर द स्टेमन्स, ठीक है। तो अभी बताते हैं आपको कि व्हाट आर द स्टेमन्स। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टेमन्स, ठीक है। तो स्टेमन में क्या होता है, स्टेमन का स्ट्रक्चर हमारा होता है ये, कि ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, ये लॉब होता है प्रेजेंट, ठीक है, ये लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड द एंथर, and this stalk like structure is called the filament. Further in the anther, two lobes are present like this, which are connected by the connective. क्या होते हैं ये, these are the anther lobes, okay, and in each anther lobe two pollen sacs are present. These are the pollen sacs, मीन्स एक एंथर लोब के अंदर 2 पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल कितने पोलन सैक्स हो गए हमारे पास, 4, 2 इधर एंड 2 इधर। और अब आगे क्या कि पोलन सैक्स के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, येलोइश पाउडर की फॉर्म में, येलोइश पाउडर फॉर्म, उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। मीन्स पोलन सैक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स, जो कि फर्दर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं आपके, ये 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये क्या होता है आफ्टर लिब्रेशन, मीन्स वो जब
यहाँ से लिबरेट हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि उनको कहाँ पर जाना होता है? स्टिग्मा के ऊपर। तो फिर मीन्स इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे जब वो लिबरेट हो जाते हैं तो उसके अंदर 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 सेल्स आर प्रेजेंट किसमें? इन अ पोलन ग्रेन। और क्या सेल्स होते हैं वो? ट्यूब सेल, 1 इज ट्यूब सेल एंड 2 आर मेल गैमेट्स। ठीक है, ये किसमें होते हैं? हमारे पोलन ग्रेन्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो था किसके बारे में? स्टेमन के बारे में। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्पल के बारे में। कार्पल क्या होता है? कार्पल के अंदर सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये होता है हमारा, ये थोड़ा सा ऊपर से, और फिर उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देन सम सोलन पार्ट, ओके। तो क्या है स्टूडेंट, ये इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं स्टेम कार्पल के, सॉरी। दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? दिस इज द टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट, ठीक है, ऑफ कार्पल। ये टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट होता है कार्पल का, जिसके ऊपर की पोलन ग्रेन आके गिरता है। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन हो गया कि एक तो पोलन ग्रेन यहाँ पे आया, सेकंड क्या होता है कि इट प्रोवाइड सबस्ट्रेटम, या फिर कह सकते हो सब्सटेंसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन के लिए ये सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो आगे ग्रो करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टिग्मा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टाइल। स्टाइल क्या है? दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द पोलन ग्रेन मूव्स अप टू द ओवरी। तो ये हो गया हमारा स्टाइल। एंड नेक्स्ट इज द ओवरी। ओवरी क्या है? दिस इज द स्वोलन पार्ट प्रेजेंट एट द बेस, दिस इज द ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या होता है हमारा? ओवरी के अंदर फर्दर हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओवरी हैज ओव्यूल, इस तरीके से यहाँ ओव्यूल होता है। ठीक है, दिस इज द ओव्यूल, मीन्स ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, और ओव्यूल्स के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इंटैग्यूमेंट, और उसके बेस पे एक पोर होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, अब ओवरी के अंदर क्या होता है? एक एम्ब्रियो सैक होता है जिसके अंदर 8 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 8 सेल्स कैसे? ये क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक। और इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि 8 सेल्स मींस 3 इधर, इसको आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एंड हियर इज द, तो ये जो 3 सेल्स इधर हैं, दीज आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल्स, एंड दिस इज द एग अपरेटस। और इस एग अपरेटस के अंदर क्या होता है? जैसे आपको बोला कि 3 सेल्स हैं, 1 2 3, तो इसमें 1 इज द फीमेल गैमेट प्लस 2 सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं इनको, व्हाट वी आर कॉलिंग सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, तो ये है हमारा कार्पल का स्ट्रक्चर। तो हो गया स्टूडेंट्स आप लोग का, ये प्लीज आप नेमिंग अपने नोटबुक्स में नोट कर लीजिए, साथ के साथ आप प्लीज ये सब नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट अभी हमने क्या स्ट्रक्चर सारा देख लिया, अब हम पढ़ेंगे कि भाई पोलिनेशन कैसे होता है, कि कैसे एंथर स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो पोलिनेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा।
ठीक है, मीन्स क्या बोला हमने कि एंथर से स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन्स जाते हैं दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन हमारा 2 टाइप्स का रहता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन द प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मीन्स मान लीजिए ये एक प्लांट है आपका, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लावर है, तो मीन्स इसी के अंदर आपका क्या है? एंथर है, और इसी के अंदर क्या है आपका? स्टिग्मा, मीन्स स्टेमन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मीन्स यहाँ से सिर्फ ये ट्रांसफर हो रहा है, या तो एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, या फिर एक ही प्लांट के अंदर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो रहा है। तो दैट इज योर सेल्फ पॉलिनेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower of the same plant, that is your self pollination। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, जो इससे अलग हो जाएगा। कैसे? कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट। अभी हम ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि एक प्लांट से जब दूसरे प्लांट पर, जैसे एक प्लांट ये है हमारा, ठीक है, तो अब ये हमारा दूसरा प्लांट है, तो इस प्लांट के जो फ्लावर्स पे अगर यहाँ से एंथर स्टिग्मा पर जा रहा है दूसरे प्लांट पर, बट ये क्या है? दोनों सेम स्पीशीज के हैं, तो तब हमारा क्या हो जाता है? वो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट of the same species, that is called the cross pollination। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी पॉलिनेशन आपका बहुत सारे मेथड्स के थ्रू हो सकता है स्टूडेंट्स, लाइक कौन, जैसे विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, और बैट्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, जब हमारा पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है देन इट इज कॉल्ड द एनिमोफिली। ओके, व्हेन इट इज थ्रू वाटर देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, and when it is through birds then it is called ornithophily, when insects then entomophily, and when through bats then it is called chiropterophily। P is the silent। तो ये क्या है कि पॉलिनेशन में ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं कि आपका पोलन ग्रेन्स जब एंथर से स्टिग्मा तक जा रहा है तो वो कैसे जाता है, ये चीज़ें, ये मीडियम, ये कैरियर्स हैं कि जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, बैट्स के थ्रू, या फिर अगर सेम फ्लावर के अंदर ये हो रहा है तो वो ग्रेविटी से, कॉन्टैक्ट से, तो इन सब चीज़ों से क्या है आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है। और जब ये पोलन ग्रेन आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तब उसके बाद हमारा क्या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सारा अभी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसे साथ के साथ नोट कीजिए ताकि आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकें और अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, और एक और बात स्टूडेंट्स, अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।